हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसद के अंतर्गत कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। संसद उच्चतम विधायी संस्था है, यानी कि संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसको है? वो संसद को ही है। ठीक है। संविधान में संशोधन अगर कोई करना चाहे तो वो एक ही संस्था है और वो है हमारी संसद, पार्लियामेंट। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरी बात, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना हो सकता है? तो अधिकाधिक अंतराल जो होता है वो 6 महीनों का हो सकता है। कहने का मतलब है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर हो सकता है वो 6 महीने का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। संसद के अधिकारियों के बारे में जाने तो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी संसद के अधिकारी हैं। दूसरी बात, कोई भी संसद का सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए, बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कितने दिनों तक? 60 दिनों को। और ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है गाइस, तो इन्हें अच्छे से याद रखना। आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 क्या है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 105 में। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 253 और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या फिर भारत के किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। ये बात भी याद रखना कि बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। इसमें राज्य की सहमति की भी जरूरत नहीं रहेगी। और ये लिखा है अनुच्छेद 253 में। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों। सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है, और ये जो प्रक्रिया है ये बैठ जाना कहलाती है। ठीक है। शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल ये भारत की ही संसदीय व्यवस्था की देन है। शून्यकाल अधिकतम कितने का हो सकता है? कितने समय का? तो अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में जो शून्यकाल का समय है वो प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 से 1 तक का होता है। किसका समय? शून्यकाल का। दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। सदन के किसी सदस्य द्वारा वो जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाता है? तो ये पक्ष त्याग कहलाता है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 109 क्या है? इसमें लिखा है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इसका मतलब पुनः स्थापित मीन्स कि पेश किया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। धन विधेयक कहाँ पे? लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित हो, केवल व्यय उल्लिखित हो, याद रखना केवल व्यय उल्लिखित है, और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट यानी कि अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ या उसमें दिया हुआ कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। किसमें? उस विधेयक में। तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और इसे साधारण विधेयक की तरह ही पेश किया जाता है। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। कब? यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब। ठीक है। अर्थात राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है अपने पास में? सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अगला है अनुच्छेद 108 क्या है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में मतभेद हो। पर एक बात अच्छे से याद रख लेना कि धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, इन 2 विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक के मामले में ही बुलाया जा सकता है। ठीक है।
अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? तो अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। पहली बार जो संयुक्त बैठक हुई है 1961 में हुई है, प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर। जो दूसरी बार संयुक्त बैठक हुई है वो है बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक पर। और तीसरी बार 2002 में हुई है तीसरी संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। तो याद रखना, जो पहली ज्वाइंट सिटिंग है 1961 में, दूसरी जो ज्वाइंट सिटिंग है वो 1978 में, और जो तीसरी है वो 2002 में हुई थी। ठीक है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कौन सा? कानूनी विधेयक। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में, दोनों में ये रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को कौन डिसाइड करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालना हो तो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुच्छेद 116 कहता है, विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब केंद्र सरकार को धन की जरूरत हो, धन की आवश्यकता हो, तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से, किस माध्यम से? लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम धन प्रदान करने की शक्ति है। किसके पास? संसद के पास। भारतीय संसद का सचिवालय किससे स्वतंत्र होता है? सरकार से। ठीक है। तो याद रखना, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। और जो भारतीय संसद है वो समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।